हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरे मटर का पफ बनाएंगे, वो भी ढेर सारा परत वाला, एकदम नए तरीके से। मतलब ये पफ बिना बटर से, बिना ओवन से और बिना सोडा से हम हरे मटर का पफ बनाएंगे। तो पफ बनाने के लिए सबसे पहले हम पफ की शीट के लिए डो बना लेते हैं। तो ये बाउल में हम 2 कप भर के मैदा डालेंगे। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद 2 टेबलस्पून जितना मोयनी के लिए तेल। अच्छे से आटा इन तेल को मिक्स कर लेते हैं। आटा इन तेल को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा हार्ड जैसा डो रेडी करेंगे। तो लीजिए, हमारा डो रेडी हो चुका है। तो ये डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम पफ में भरने के लिए हरे मटर का स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कप जितना अराउंड मटर लिया है। तो ये मटर मैंने फ्रोजन लिया है। उसके बाद एक पफ में हम फ्रेश कोकोनट भी डालेंगे। तो 1 कप मैंने कट किया हुआ फ्रेश कोकोनट लिया है। तो ये कोकोनट इन मटर को हम क्रश करेंगे। तो क्रश करने के लिए यहाँ पे हमने चॉपर लिया है। चॉपर में भी क्रश कर सकते हो और मिक्सर में डाल के उसमें भी क्रश कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मटर को क्रश करेंगे। तो आपको जितना पफ बनाना है उतना मटर ले सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा ही मटर यूज़ किया है। तो इस तरह से आधा जैसा मटर को क्रश करना है। तो इस तरह से हम दूसरा मटर को भी क्रश करके रेडी करेंगे। तो अराउंड 4 कप जितना ये क्रश किया हुआ मटर है। उसके बाद हम फ्रेश कोकोनट को भी क्रश कर लेते हैं। तो ये कोकोनट को आप ग्रेट भी कर सकते हो और क्रश भी कर सकते हो। तो लीजिए, हमने फ्रेश कोकोनट एंड हरे मटर को क्रश कर लिया है। तो चलिए, हम मसाला बनाने के लिए गैस पर एक पैन रख के उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना सौंफ लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन। उसके बाद 4 टेबलस्पून जितना बारीक कट किया हुआ हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची हम थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ा मसाला स्पाइसी बनेगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना क्रश किया हुआ अदरक। उसके बाद थोड़ी सी हींग। अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अराउंड 4 कप जितना हम क्रश किया हुआ मटर डालेंगे। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद 1 कप क्रश किया हुआ फ्रेश कोकोनट। तो ये पफ में आपको फ्रेश कोकोनट पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ मटर से भी मसाला बना सकते हो। अच्छे से मटर एंड कोकोनट को मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पे हमने मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मसाला को हम एकदम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम मसाला को देख लेते हैं। तो ये फ्रोज़न मटर है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो जब तक मटर पक न जाए तब तक ये मटर को पकाना है। तो हमारा मटर अच्छे से पक चुका है। तो ये मसाला के ऊपर हम आधा नींबू निचोड़ देते हैं। तो ये मसाला हम खट्टा बनाएंगे ताकि खाने में भी टेस्टी लगे। उसके बाद आधी स्पून जितना पाव भाजी का मसाला, उसके बाद आधा कप फ्रेश धनिया। अच्छे से मसाला को मिक्स करेंगे। तो ये मसाला में आप लेमन जूस, नमक आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। और ये मसाला में शुगर बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि ये मटर है वो मीठा वाला है, तो मैंने शुगर नहीं डाला है। तो ये मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मसाला को हम फिर से लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट के बाद हम मसाला को देख लेते हैं। तो लीजिए हमारा परफेक्ट मसाला बन गया है और उसमें लिक्विड भी बिल्कुल नहीं है। तो गैस की फ्लेम बंद करके ये मसाला को हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा हो जाए उसके बाद हम पफ बनाएंगे। तो ये साइड हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तो दूसरी साइड हम पफ की पेस्ट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डो एकदम स्मूथ बन गया है। तो ये डो में से एक बड़ा बॉल्स लेके हम मोटी एंड पतली रोटी बेलेंगे। तो ये किचन का प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर लिया है। उसके ऊपर हम एक मोटी एंड पतली रोटी बना लेते हैं। तो ये पफ हम एकदम नए तरीके से बनाएंगे। ढेर सारा परतों वाला पफ बनेगा और ये पफ को हम बेक भी नहीं करेंगे, बिना ओवन से हम पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बड़ी रोटी बना लिया है। एकदम पतली रखा है और मोटी रखा है। तो इस तरह से रोटी बना के उसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। तेल लगा के उसके ऊपर हम ड्राई आटा भी लगाएंगे। उसके बाद हम रोल कर लेंगे। तो एक रोल हमारा रेडी हो चुका है। तो दूसरी रोटी पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, मतलब तेल लगाएंगे और ड्राई आटा लगाएंगे। उसके बाद हमने फर्स्ट वाला रोल बनाया था ना, वो रोल हम रोटी के ऊपर रख के रोल बना लेते हैं। तो इस तरह से रोल बना के बड़े बड़े पीसेस में हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। आप देख सकते हो परफेक्ट लेयर बना है। तो पफ के लिए इस तरह से लेयर वाला रोल्स बना लेना है।
तो चलिए हम पफ की शीट रेडी करेंगे। तो इस तरह से बॉल्स रख के उसके ऊपर हम थोड़ा ड्राई आटा लगा के ये बॉल्स को बेलेंगे। तो इस तरह से एक मोटी एंड पतली पूरी बना लेना है। उसके बाद हम साइड पर कट करेंगे, मतलब स्क्वायर शेप में हम शीट बनाएंगे। तो इस तरह से शीट बना के थोड़ी सी हम पतली शीट बना लेते हैं। तो ये पफ दो तरीके से बनाया जाता है, इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी पफ बना सकते हो। तो इस तरह से हम दूसरी पफ की शीट भी रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमने ढेर सारी पफ की शीट रेडी कर लिया है और दूसरी साइड हमारा मटर का मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम पफ बना लेते हैं। तो इस तरह से बीच में हम मसाला रख देंगे। तो अराउंड 2 टेबलस्पून जितना मैंने मसाला यूज किया है। उसके बाद साइड पर हम मैदा का बैटर हमने बनाया है वो हम थोड़ा सा लगा देंगे ताकि फ्राई करते टाइम शीट अलग ना हो जाए। अच्छे से दबा के ये बॉर्डर पर हम नाइफ से थोड़ी सी डिजाइन बना लेते हैं। तो लीजिए हमारा पफ रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इस साइड भी लेयर बन गया है। तो इस तरह से हम दूसरा पफ भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमने ढेर सारा पफ बना लिया है। तो चलिए हम ये पफ को फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो तेल परफेक्ट गरम हो चुका है। तो ये पफ को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। एक बार हमारा तेल गरम हो जाए उसके बाद पफ डाल देना है। पफ डालने के बाद गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ये पफ को फ्राई करेंगे ताकि पफ का ऊपर का जो लेयर है ना वो एकदम क्रिस्पी एंड करारा बनेगा, क्योंकि हमने लेयर वाली पफ की शीट बनाया है तो पफ भी हमारा क्रिस्पी एंड करारा बनेगा। तो ये पफ को हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा पफ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हो तो ये पफ के ऊपर का जो लेयर है वो क्रिस्पी एंड करारा बन गया है। तो इस तरह से हम दूसरा पफ को भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा गरमा गरम बिना ओवन का बिना बटर से ढेर सारा परतों वाला हरे मटर का पफ रेडी हो चुका है। तो ये गरमा गरम पफ आप कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो। तो ये पफ मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व किया है और ये पफ गरम गरम खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जरूर से ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।